नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत के लोग तारीफ करें तो समझ में आता है, लेकिन जब हमेशा से भारत को अपना दुश्मन देश मानने वाला पाकिस्तान भी अगर मोदी जी की तारीफ करे तो ये मानना ही पड़ता है कि बंदे में दम है। पाकिस्तानी मीडिया मानता है कि मोदी जी भारत के चाणक्य हैं और वो शतरंज की तरह अपनी चाल चलते हैं जिसमें हमेशा पाकिस्तान की हार होती है। पाकिस्तान अब ये भी मान चुका है कि मोदी की टक्कर का पाकिस्तान में कोई नेता है ही नहीं और दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आता है। उन्होंने मोदी जी के बारे में और क्या क्या बोला है वो देखने के लिए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। तो आप फरमाएं मैं शेख साहब कि ये जो लद्दाख वाला मामला है, क्या सूरत हाल आप देखते हैं? देखिए, इसका आपको माजी का जो तारीख है इसकी उसको देखना ज़रूरी है। जिस दिन हिंदुस्तान ने कहा कि लद्दाख को हम यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, उसी दिन उन्होंने एहतजाज किया था चीन ने। उसके बाद ये मामला बढ़ता रहा है। तो इसमें अभी जो बातचीत हो रही है उससे महसूस तो ये होता है कि अब उन्होंने जो अग्रीमेंट की है कि डी एस्केलेशन होगी, कुछ जो फोर्सेस हैं वो वापस जाएंगी, कुछ जो टेंट्स वगैरह लगे हैं वो वापस जाएंगे और एक न्यूट्रल सा जोन बनेगा। और चीन इसके लिए तैयार है। वो कहता है कि सिचुएशन जो है वो कंट्रोलेबल है और हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, हमें किसी तीसरी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। हम बातचीत के साथ हमारी मिलिट्री मैकेनिज्म्स भी हैं, डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म भी हैं, पॉलिटिकल मैकेनिज्म भी हैं, उनके साथ हम इनको सेटल करेंगे। कर लूँ कि उनका जो मीडिया है उसको हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अब जाहिर है कि उनकी 100 से ज़्यादा चैनल हैं, उनको पूरी को तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका जो 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 उनका प्रो मोदी मीडिया है और अगेंस्ट मोदी मीडिया है, दोनों को हम मॉनिटर कर रहे हैं। जो खास खास चैनल हैं, मोदी की अभी तक पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। मोदी की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आई है क्योंकि उसके कम होने का इम्कान बहुत कम है। चीन के साथ अब उनको ये देखना है कि चीन के साथ जो रिश्ता है उस और जिसमें बिगाड़ आया है, उस बिगाड़ की वजह से अमेरिका के साथ ताल्लुकात कितने बढ़ाने हैं या किस हद तक कोशिश करनी है कि एक आज़ाद पॉलिसी भी हिंदुस्तान रख सके। इस वक्त उनको ये फिक्र है कि हमारी दिफाई सलाहियतें जो है वो बढ़ें, और इसकी वजह से आपने देखा होगा कि उन्होंने राफेल पे ख़ास जोर रखा है। S-400 जो रूस से ख़रीद रहे हैं उस पर जोर रखा है, और ये जोर रखा है अमेरिका पे कि हम S-400 ख़रीद रहे हैं, ये हमारी एंटी मिसाइल डिफेंस होगी और आप इसकी वजह से हम पे सैंक्शंस लगाने की कोशिश न करें। तो मोदी अपनी गेम्स खेल रहा है, और उस गेम में पहली चीज़ ये है कि अंदरूनी सूरत हाल को कंट्रोल कर सके। अपने फ़ौज के अंदर जो है छोटे को बहुत छोटे बड़े का तमीज़ जो ज़ात के हवाले से, और दूसरा जो है उनके मुल्क के अंदर मुसलमान सिख ईसाई सारे मुस्तरिब हैं। तो आप फरमाइए, ऐसी सूरत हाल में वो मोदी साहब अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट कर सकेंगे? ये ऐसे ही होता है दुनिया में। जी मिर्ज़ा साहब, ऐसा है कि जो नजमुद्दीन ने जो कुछ कहा है अब तक, मैं नहीं समझता कि उसमें मज़ीद कोई इजाफा किया जा सकता है। यानी आज की जो सिचुएशन है लद्दाख में या इंडिया और चीन की जो स्टैंड ऑफ है उसके हवाले से तो पूरा इहाता किया जा चुका है। अब दुनिया को हक़ाइक़ का इल्म है, और लेकिन दुनिया में एट द सेम टाइम ये भी बात है कि इंडिया और चीन का जो तसादम का एक घनावना सीन है उस पे भी दुनिया कंसर्न होगी या अलार्म होगा। हम खुद अलार्म हैं उस पर, लेकिन अब सिर्फ अलार्म तक सिचुएशन लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए। हमें मुहतात होना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीन के साथ तो यानी आर्जी अमन या जो है एक पॉज, स्ट्रेटेजिक पॉज ले लेगा, लेकिन हमारे लिए वो सिचुएशन और गंभीर बनाने का इरादा रखता है, यकीनन, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि देखिए, मोदी का तो हर एक को पता है कि वो शतरंज की चाल चलने का माहिर है, चाणक्य का शागिर्द है और माहिर है चाले चलने में, शय करता है, मात देता है। बदकिस्मती ये है कि उसका जवाब देने के लिए ना पुरानी क़यादत थी और ना आज की क़यादत है।
جو جواب آنا چاہیے. میں دیکھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں ہماری طرف سے مکمل سکوت ہے, خاموشی ہے. تو بھائی یہ تو آپ کا اور چائنا کا انڈرسٹینڈنگ ہے نا جی. دیکھیے یہ میں نہیں سمجھتا انڈرسٹینڈنگ ہے. اس وقت بھی 62 میں بھی یہی بات تھی. اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں چائنا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے, دنیا کو تو نہیں پتا. تو یہ ہے کہ ہمیں اور یقیناً میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پوری طرح چائنا کے ساتھ رابطے میں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس ساری جو کوآرڈینیشن ہے یا سمجھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی گئی ہے, اس کو پروجیکٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہاں یہ ٹھیک بات ہے. لیکن میں یہ سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں, پھر میں نجم الدین شیخ صاحب کی طرف جاؤں گا. میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جب عمران خان گئے تھے تو ہمارا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ بھئی کیونکہ آپ معاشی طور پر کمزور ہیں, آپ اگر یہاں پہ لڑیں گے تو آپ کو ٹھیک نہیں ہے, ہمیں ٹائم دے دیں, جب ایک پراپر ٹائم پر ہم یہ کام آپ کر دیں گے. 370 کے آپ بھی خلاف ہیں, 370 کے ہم بھی خلاف. ہمارا جو معاہدہ تھا چین کے ساتھ ٹیریٹوریل باؤنڈریز کے سلسلے میں, اس میں ایک آرٹیکل 6 ہے, جس آرٹیکل 6 میں لکھا گیا ہے کہ یہ اگریمنٹ ہماری جو ہے یہ اگریمنٹ رہے گی اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتے میں یہ علاقہ پاکستان کو ملتا ہے. اگر یہ پاکستان کو نہیں ملتا ہے تو پھر اس کو ہم ری نیگوشیٹ کریں گے. یہ ہماری جو اگریمنٹ ہے ٹیریٹوریل باؤنڈریز کے سلسلے میں, اس کا یہ آرٹیکل 6 ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. چائنا از اے سوشلسٹ کنٹری, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بیکم دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ان کی سسٹم چینج نہیں ہوگی, ہم ایک سوشلسٹ کنٹری رہیں گے, کیونکہ یہ چینی عوام کی خواہش ہے اور ہم اس خواہش پہ پورے اتریں گے. بات یہ ہے ہمارا چیلنج کیا ہے. دیکھیں یہ چیزیں تو وہ پلان کرنے والوں کا کام ہے, میرا اور آپ کا کام. ٹھیک ہے, سوری. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی جغرافیائی جیو پولیٹیکل لوکیشن کا مکمل ادراک ہونا چاہیے, احساس ہونا چاہیے کہ ہم ہر طرف سے منسلک ہیں دنیا کے ساتھ. کوئی بھی انڈیا کی چال ہوگی اس کو ہم روک سکتے ہیں. بدقسمتی جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ چالیں چل رہا ہے اور ہماری طرف سے سکوت ہے, خاموشی ہے. یہ کیا بات ہے, یہ اس کا راز کیا ہے؟ سمجھتا کہ یہ اسٹریٹجک پاز ہے ہماری طرف سے. نہیں میں سوال کر رہا ہوں, آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے دونوں حضرات کا, اور آپ کا زیادہ اس لحاظ سے بھی کہ آپ وزیر بھی رہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا وجہ کیا ہے, ہمارا اتنا سائلنس کیوں ہے؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر سے پریشر حکومت پہ بہت ہے. عمران خان چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے, اس کے ارد گرد جو اس کے ساتھ وہ انڈیا اپنے ویسے علاقائی طور پہ گھرا ہوا ہے, یہ اپنے لوگوں سے گھرا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں عمران خان ذاتی طور پر ولچر سے گھرا ہوا ہے, اس کی ٹیم میں کوئی بندہ نہیں ہے. ولچر ٹھیک ہے, بہت اچھا جملہ استعمال کیا. گدھ ہیں, وہ کوئی نہیں ہے. وہ گدھوں کے پہ پھنسا ہوا ہے. روز ایک سکینڈل ہوتا ہے, ہر روز ایک سکینڈل ہوتا ہے. دونوں دوستو اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں, اور ابھی تک اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں, تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے بہت سارے انٹرسٹنگ ویڈیو لاتے رہیں. جے ہند.